देखो, गंगा किनारे जब हम भ्रमण करते थे तो अब तो नियम लग गया है कि आप लाश फेंक नहीं सकते। नहीं तो गांव के लोग जो है वहां जलाते नहीं थे। अब 10 कोस से आ रहे हैं, 100 रखे हुए, कहाँ वहां लकड़ियों का। ऐसे ही गंगा नहाया और बालू बांधियो, गंगा में सकला दिया। तो सैकड़ों लाशें कुत्ते किनारे खाते थे, चीत चीत के खा रहे हैं। स्मशान है, कहीं हमको आज तक कोई परेशानी नहीं है। अकेले भ्रमण करते रहे, रात दिन गंगा जी का ही किनारा सेवन। बड़े बड़े हमको बंदूकधारी मिले, बैच जो बदमाशों के होते हैं। बस बहुत बातचीत की उन्होंने, हाँ ठीक है जाओ। पहले तो एक बार तो ऐसे मिले कि लोग, कोहरा छाया हुआ था, ठंडी का समय एकदम, बुलाया 8-10 लोग लगभग ऐसे, और सब शराब पिए हुए, ऐसा लग रहा था उनकी चेष्टाओं से। कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो, यहाँ कैसे? तुम कहा यही हमारा जीवन है, गंगा के किनारे ही। और भगवान देखने का जान दो, ये बाबा जी भजन करता है। बोले जाओ जाओ जाओ। सब में वही भगवान बैठा हुआ है। अगर मान लो प्रारब्ध होता पीटने का तो 10-5 लाख जूता करते, फिर हटा देते। प्रारब्ध है शरीर का तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप जितनी सुरक्षा में हो। जब प्रारब्ध, देखो प्रारब्ध बिगड़ जाए तो सुरक्षा वाला ही है, अंग रक्षक ही अंग भक्षक बन जाएगा। और प्रारब्ध अगर आपका सही, मतलब कर्म आपका सही है, तो मारने की नियत से, वो एक हमारे मौनी संत थे, वो गंगा किनारे काफी समय तक साथ ही रहे सेनपुर में। तो वो एक दिन घटना बता रहे थे कि हम किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे और वो मौन बोलते नहीं थे। तो बोले एक अन्य धर्मावलंबियों का नगर था, जो विरोधी हिंदू धर्म के हैं। उनके मतलब कई लोग लड़के ऐसे मनोरंजन कर रहे, उन्होंने देखा बाबा जी और शाम का समय था, बोले चलो इसे मारा जाए। उनका मनोरंजन है, जब उनको पशु पक्षियों को काटने में कोई हिचक नहीं, तो बाबा जी काटने में क्या हो। तो बुलाया, और तो उन्होंने मन में सोच लिया कि अब हमारा हो सकता है आज अंतिम दिवस हो। बिल्कुल मौन शांत रहते, भगवान का एकदम तन्मयता पूर्वक ध्यान, हो सकता है ये लोग मार दें। संत सब बात में तैयार रहते हैं कि भगवान का पता नहीं क्या विधान है। तो एक ने कहा यार तुम मार नहीं सकते इसको, उन्हीं की आए सब उसी से, तुम मारोगे नहीं इसे। बोले क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार लगता है? बोले तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ बोल नहीं रहा था, तुम मारोगे क्यों? बोले हिंदू बाबा जी इसलिए मारेंगे। बोले मार के दिखाओ तुम। अब 2-3 इधर हो गए, 5-6 इधर हो गए, आपस में थप्पड़ चलने लगा, वो चले गए, बाबा जी चले गए। बाबा जी इसको देखा वो मालिक इतना सर्व कोई सता नहीं सकता, कोई नहीं, त्रिभुवन में नहीं। इसीलिए देखो, अपने लोग तो मानो पुरुष शरीर में बाबा जी हैं, स्त्री शरीर में राजमहलों में पली हुई मीरा जी। कोई आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि किसी ने ऐसे छू पाया हो, आज तक नहीं। वो कई बार हमने गंगा यमुना बाई का चरित्र सुनाया है कि अकबर सम्राट का भांजा जो है ना, वो यहाँ का अधिकारी था आगरे का। वो यहाँ आया, देखा कि अब जो ब्रह्मचारिणी है पवित्र, तो उनका तेज और सौंदर्य का अलग ही होता है। वो देखकर लुभायमान हो गया और कहा जितना भी भेंट चाहिए इसको दो, और हमारे महल। बोले भेंट वाली नहीं, ये तो प्रभु का भजन करने वाली भगवान की भक्ता है, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। पर वो अन्य धर्मावलंबी भी था, उसको इस बात का महत्व भी नहीं था, क्योंकि राजमद था भाई, सम्राट पद पे उसका रिश्तेदार बैठा हो तो काहे को दबेगा। यहाँ का अधिकारी खुद है आगरा मंडल का वो। तो उसने 2 वैश्याओं को बुलाया और कहा किसी भी तरह इसको हमारे पास लाओ। बाई जी सीधी सादी थी, वो साधु बन करके आई, वो बातचीत ऐसे साजे से संत करते हैं, वो बहुत चतुर थी कैसे फंसाना है। 10-20 दिन लगातार आए और खूब भगवान की चर्चा सुनी, बड़ा ऐसा, और प्रणाम करके। और वो सरल हृदय, संत हृदय, विश्वास ही हमारा साधन है। हम लोग थोड़ी संशय करते हैं कि पता नहीं चल कर रहा है कि आप हाथ जोड़े तो लगा भगवान का निज जन है। वैसे ही 2 दिन फिर नहीं आई, तीसरे दिन फिर आई, तो स्वभाव बनता है कि भाई 2 दिन आप बीमार थी क्या, क्यों नहीं? तो उनका हमारे एक बहुत बड़े संत आए हैं, उनकी सेवा में हमारी तो इच्छा है आप भी दर्शन करें। तो उनका नहीं, हमारे तो वृंदावन में प्रभु के दर्शन हमें के। बोले नहीं हमारी इच्छा है एक बार उन संत के दर्शन। तो उन्हें लगा कि चलो भाई संत दर्शन की कहे तो मथुरा कोई दूर थोड़ी है, चलो भाई कराती है, सखी है, रोज सत्संग में आती है हमसे। चली गई, जब वहां गई तो महल, तो उन्होंने सोचा संत है, चाहे महल में रखो चाहे झोपड़ी, हो सकता है कि ऐसा। तो अंदर जेवी दरवाजे की, दोनों दरवाजा बंद कर देखा, वो हसन बेग दो अजीज बेग क्या उसका नाम था, वो सामने। उन्होंने देखा इसकी तो काम दृष्टि है और ये तो मुझे फंसाया गया है।
उनका दूर रहना, एक कदम भी आगे मत बढ़ना, इसी में तुम्हारा मंगल है, हम तुम्हारा मंगल चाहते हैं। वो काओ, ये भाषा है क्या समझने वाला, जो कोआ मदांधो मदना तुरुआ, कामी पुरुष कभी ये नहीं देखता कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, परिणाम क्या होगा, कामी पुरुष नहीं देखता, क्योंकि कामना में अंधा हो जाता है, बेटी है कि बहन है कि क्या है क्या है, ये सब भूल जाता है। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, अंधों में अंधा कौन, बोले जिसको काम, अब वो तो वैसे ही आगे बढ़ा, बस वो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, आंख मूंद करके प्रभु का भयंकर सिंह प्रकट हो गया उसी बीच में। वो लिखा हुआ है रसिकल निवाल, पैजामा गीला हो गया, मूर्छित होके गिर पड़ा, और बाई जी का शरीर वृंदावन में, भगवान कर तुम बिना विमान के एक क्षण में वृंदावन में। उन्होंने आंख खोल के देखा अपनी कुटिया में बैठी, तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सर्वाश्चर्य में भगवान है। अरे यहां से साड़ी नहीं खत्म हो पाई, 10,000 के हाथियों का बल रखने वाला मूर्छित होके गिर गया, यहां से द्रौपदी जी के भगवान वस्त्र बन के विराज, भगवान भगवान है। बाद में चरणों में गिरा के बड़े एक भरोसा बस, तो कोई फिर और